नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रवि सर्वा पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पर एक बहुत लंबे समय के बाद आपको ये वीडियो देखने को मिल रहा है। देखो, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती होने वाली है उस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अंदर कौन अभ्यर्थी शामिल होगा और कौन अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो देखो साथियों, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती इसमें दो प्रकार से पेपर होते हैं। एक तो L1 के अंतर्गत होता है और एक L2 के अंतर्गत होता है। L1 में कौन से अभ्यर्थी शामिल होते हैं और L2 के अंदर कौन से अभ्यर्थी शामिल होते हैं और L1 और L2 का मसला क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1। लेवल 1 के अंदर वो अभ्यर्थी बैठेंगे जिन्होंने BSTC कर रखी है और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो अध्यापक बनेंगे। अब बात करते हैं हम L2 के अंदर जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर रखी है और जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक को पढ़ाने वाले अध्यापक बनेंगे वो बनेंगे L2 के अंदर। अब देखो हम बात करते हैं जो रिट है ये इसके अंदर पात्रता होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले साथियों, आपने विज्ञापन देखा होगा और जो पात्रता वो अनिवार्य कर दी गई है। पिछली बार भी पात्रता लगी थी साथियों, मैंने दिया था 2 बार पात्रता क्वालिफाई की और मैंने क्वालिफाई किया था। अब देखो, अगर हम बात करें पात्रता है, पात्रता के अंदर माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। L1 का इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है और L2 का सिलेबस इसके अंदर क्या रहने वाला है। अब देखो, कई साथी ऐसे जिन्होंने पात्रता पिछली बार दी थी तो वो उनकी पात्रता मान्य भी होगी। साथी बता रखी कि 5-7 साल कर दी गई थी वैलिडिटी, कुछ ऐसे बता रहे हैं। फिर भी आप एग्जाम जरूर दे लेना क्योंकि इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है। 150 में से आपको 82 क्वेश्चन, वैसे आप मान के चलो 90 क्वेश्चन आपको करने होंगे अटेम्प्ट। 90 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। तो इस प्रकार आप इसको आप पात्रता दे लेना। अगर हम बात करें L1 के अंदर टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें 150 क्वेश्चन आएंगे वो किस प्रकार डिवाइड किए गए हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करें साइकोलॉजी मनोविज्ञान की तो साथियों मनोविज्ञान के इसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे वो साइकोलॉजी से आएंगे और 10 क्वेश्चन है वो शिक्षण विधि संबंधी रहेंगे। जो हमारा एनसीएफ 2005 है और जो 2009 है और एनईपी 2020 वाली है, वो इस प्रकार 10 क्वेश्चन इसके जो शिक्षा मनोविज्ञान उसके बन जाएंगे। तो 20+10 का इसका रेशियो रहने वाला है मनोविज्ञान का। अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी के इसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। व्याकरण रहेगी इसके अंदर, ऐसे मान के चलो 10-15 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड भी देखने मिलेगा। शिक्षण विधि की पात्रता के अंदर शिक्षण विधि का एक बहुत अहम रोल रहता है साथियों। हर जो सब्जेक्ट है उसमें से 15-15-10 क्वेश्चन आपको शिक्षण विधि के देखने को मिलेंगे। और वैसे शिक्षण विधि के क्वेश्चन वैसे कोई हार्ड आने वाला नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो आप ये मान के चलो अगर आपने शिक्षण विधि अच्छे से तैयारी करी तो आपकी पात्रता क्लियर हो सकती है। अगर हम बात करें अंग्रेजी और संस्कृत की, अब देखो आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होगी। चाहे तो देखो हिंदी तो आप करोगे, कंफर्म बात है। उसके बाद अगर आप जो अंग्रेजी विषय से या फिर संस्कृत, इन दोनों में से आपको एक विषय चूज करना होगा। चाहे आप अंग्रेजी रख सकते हो चाहे आप संस्कृत रख सकते हो, दोनों में से आपको एक विषय रखना होगा। इसके भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी संस्कृत में भी आपको पता है व्याकरण संबंधित क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधि के क्वेश्चन भी आपको 15 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसी प्रकार की गणित के तो गणित के जो बेसिक है ना, आप मान के चलो कक्षा 1 से 8-10 तक मान चलो, आप 10 तक मतलब 10वीं तक की मैथ आप इसमें अंदर कंप्लीट कर सकते हो। उससे समझो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लगभग वही क्वेश्चन इसके रेशियो रहेगा। 30 क्वेश्चन है तो मतलब 15-20 क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन आ जाएंगे और 5-10 क्वेश्चन आपके मान के चलो शिक्षण विधि के वो आ जाएंगे। अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन की तो जो अपना बेसिक नॉलेज है मतलब उससे समझे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के अंदर। इस प्रकार L1 का ये सिलेबस रहने वाला है। आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके अंदर आपको 90 क्वेश्चन आपको करने होंगे। जो अदर कैटेगरी है CST OBC है उनको आप 82 क्वेश्चन मान के चल सकते हो। 82 क्वेश्चन अगर आपके राइट हैं तो आप इसकी पात्रता के अंदर आप शामिल हो गए, ये मान के चलो। और मुख्य परीक्षा में आपको जाना होगा तो मतलब आपको पात्रता क्लियर करनी ही होगी, इसके अंदर और कोई चारा नहीं है। तो पात्रता को भी बात से आप नॉर्मली मत लेना साथियों, पात्रता को भी आप मन लगाकर तैयारी करनी है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आपको आगे मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर लगभग थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो आपको मन लगाकर तैयारी
करनी है। अगर हम बात करें L2 की, लेवल 2 की बात करें तो वही सेम क्वेश्चन का रेशियो रहने वाला है, 150 क्वेश्चन है, वही इधर 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें वही साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी 10 क्वेश्चन इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, 20 + 10 का रेशियो इसके अंदर रहेगा। अगर हम बात करें हिंदी की 30 क्वेश्चन आपको हिंदी को देखने के मिलेंगे। हिंदी के अंदर आपको पता है व्याकरण आएगी और 10 या 15 क्वेश्चन आपको वही शिक्षण विधि के देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी संस्कृत आपको पता दोनों में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी और उसके 30 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों, इसमें मतलब 4 पार्ट रहने वाले हैं L2 के अंदर। जो आगे है 60 क्वेश्चन आपके विषय के आएंगे, इसके अंदर भी शिक्षण विधि शामिल है। जैसे कि कोई साथी SST से है तो मतलब उसके SST के 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब उसमें शिक्षण विधि भी शामिल है। अगर कोई विद्यार्थी साइंस से तो मतलब साइंस से क्वेश्चन आ जाएंगे, इंग्लिश से तो उसके इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाएंगे, हिंदी से तो उसके 60 क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट के आएंगे। इस प्रकार आपका ये पात्रता का पैटर्न रहने वाला साथी। अब देखो कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है पात्रता के लिए, ये हम अगले टॉपिक, अगले जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको ये बात साझा करेंगे। और साथियों मैंने किस प्रकार L1 की जो पात्रता है और L2 की पात्रता मैंने दोनों पास की थी साथियों, तो मैंने किस प्रकार पास की, क्या मेरी रणनीति रही, इसके बारे में हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपको ये बातें आपके साथ साझा करेंगे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो रीच से संबंधित है वो आपको इस बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अपने चैनल के ऊपर। धन्यवाद।